अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नेपाल और तिब्बत की सरहद पर आने वाली एक ऐसी आफत जिसे लोग सैलाब नहीं बल्कि कुछ और समझ रहे हैं। ये क्या था? सब कुछ नॉर्मल, लेकिन पलक झपकते ही नखलिस्तान खंडर में तब्दील हो गया। बड़ी बड़ी इमारत एक सेकंड में सफ़ा हस्ती से मिट गईं। पुल और दरख्त रुई की तरह पानी में बहने लगे। बड़े बड़े पत्थर भी रुई की तरह पानी में बह निकले। कई सौ ख़ानदान एक लम्हे में लुक़्मा अजल बन गए। नाज़रीन, कुरान मजीद में जब क़यामत का जिक्र आता है तो यकीन माने सीसीटीवी कैमरों में महफूज होने वाले इस वाक़े के मनाज़र बता रहे हैं कि किस कदर खौफनाक क़यामत थी। और जो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते, इनके लिए ये सिर्फ़ एक ट्रेलर था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, ना ही सैलाब के हवाले से कोई अलर्ट जारी हुआ और ना कोई वार्निंग थी कि सैलाब आने वाला है, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, ना ही कोई क्लाउड ब्रस्ट हुआ। नाज़रीन, लोग एक आम दिन की तरह अपने घर, दुकान या सड़क पर मौजूद थे। आसमान पर कोई ऐसी बारिश नहीं जो ख़तरे की घंटी बजा दे, कोई ऐसा तूफ़ान नहीं जिसे देखकर आप कहें कि अभी भागना होगा, और कोई बड़ा अलर्ट भी नहीं था कि चंद मिनट बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर अचानक पहाड़ों की तरफ से पानी, बर्फ़, पत्थरों और मिट्टी का एक ऐसा रैला आता है कि देखते ही देखते दरिया अपनी हदूद तोड़ देता है। पुल, सड़कें, घर, गाड़ियाँ, बिजली के मंसूबे, सब कुछ इसके रास्ते में आता है और चंद लम्हों में गायब। ये आम सैलाब नहीं था, ये वो ख़तरनाक फ्लैश फ्लड था जिसमें असल तबाही बारिश से ज़्यादा इस अचानक पानी के अखराज ने की, जिसने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नाज़रीन, 26 अगस्त को नेपाल और चीन के तिब्बत के दरमियान हिमालयाई सरहद पर यही हुआ। ये वाक़या नेपाल के रासुवा डिस्ट्रिक्ट में पेश आया, जो चीन के तिब्बत रीजन से मुतसिल है। पहाड़ पर मौजूद ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरता है। इसके साथ बर्फ़ और बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी भी नीचे आ जाते हैं और एक ऐसी जगह आकर ये सब चीज़ें रुक जाती हैं जहाँ पीछे से दरियाई रास्ता था। इस मलबे ने पहाड़ी नाले का रास्ता बंद कर दिया, जिसके पीछे पानी जमा होना शुरू हो गया और एक आर्जी झील बन गई। फिर अचानक ये कुदरती बंद टूट गया और जमा शुदा पानी, बर्फ़, पत्थरों और मिट्टी को अपने साथ बहाता हुआ इंतहाई तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगा। यही ताकतवर रैला आगे जाकर दरियाए भोटे कोशी में शामिल हुआ और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करता चला गया। लेकिन ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कैसे? यही इस वाक़ये का सबसे खौफनाक पहलू है। आम सैलाब में बारिश मुसलसल होती है, दरिया का पानी बतदरीज बढ़ता जाता है, लोग पानी की सतह देखकर ख़तरा महसूस करते हैं और कई मरतबा इन्हें घंटों पहले निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन फ्लैश फ्लड का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पानी ऊपर कहीं अचानक आज़ाद होता है और फिर पहाड़ी वादी की शक्ल इसे एक कुदरती चैनल बना देती है। पानी ऊपर से नीचे आते हुए तेज़ी पकड़ता है और अगर इसके साथ बर्फ़, चट्टान, मिट्टी और दरख्त शामिल हो जाएं तो ये एक ऐसी मूविंग वॉल बन सकती है जो रास्ते में मौजूद हर चीज़ को अपने साथ ले जाती है। इसीलिए इस वाक़ये में मसला सिर्फ ये नहीं था कि पानी कितना था, असल मसला ये था पानी कितनी तेज़ी से आज़ाद हुआ और इसके साथ कितना मलबा नीचे आया। क्या ज़लज़ला भी वजह हो सकती है? इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त तिब्बत के करीब तकरीबन 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला भी रिकॉर्ड किया गया था। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ज़लज़ले ने पहले से गैर मुस्तहकम बर्फ़ानी या पहाड़ी ढांचे को हरकत दी हो, लेकिन यहाँ एहतियात ज़रूरी है। लेकिन अभी तक ये हतमी तौर पर साबित नहीं हुआ कि ज़लज़ला ही इस तबाही का बराह रास्त ट्रिगर था। तहकीकात जारी हैं, लिहाजा फ़िलहाल सबसे मजबूत तस्वीर ये बनती है कि गैर मुस्तहकम बर्फ़ानी और पहाड़ी ढांचा, मुमकिना तौर पर ज़लज़ला, ट्रिगर, आइस रूट का टूटना, पानी का अचानक जमा होना या रास्ता बंद होना, फिर ब्लॉकेज का टूटना और आखिरकार भूते कोशी में इंतहाई ताकतवर फ्लड का आ जाना और फिर तबाही होना। इस एक वाक़ये ने नेपाल और चीन दोनों जानिब बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेपाल में रुसवा और दूसरे इलाकों में घर, पुल, सड़कें, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुतासिर हुए। चीन की जानिब क्रायरोक काउंटी और सरहदी इलाके भी शदीद मुतासिर हुए और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि सैकड़ों अफराद लापता होने की इतलात सामने आईं, जिनमें गैर मुल्की सयाह और माउंट कैलाश जाने वाले ज़ायरीन भी शामिल थे। हलाकतों की तादाद भी मुसलसल तब्दील हो रही है क्योंकि इमदादी टीमें मलबे और तबाहशुदा इलाकों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स में मजमूई हलाकतें 100 से कहीं ऊपर जा चुकी हैं और सैकड़ों अफराद लापता हैं। लेकिन इस तबाही का असल सबक सिर्फ हलाकतों और नुकसान के दादोशुमार नहीं, असल सबक यह है कि हिमालय में ख़तरा अब सिर्फ नीचे बरसने वाली बारिश नहीं,
خطرہ پہاڑ کے اوپر موجود برف، گلیشیئر، جھیل، چٹان اور ان سب کے بدلتے ہوئے توازن میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ہمالیین ریجن میں گلیشیئر ہیزرڈ پر مسلسل توجہ دے رہے ہیں، جسے بعد میں تبت میں ایک سپر گلیشیئر لیک کے اچانک ڈرینیج سے جوڑا گیا تھا۔ یعنی یہ علاقہ پہلے ہی ایک وارننگ دے چکا تھا، لیکن 2026 کا یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ خوفناک سوال چھوڑ گیا ہے کہ اگر اگلی بار پہاڑ پر برف اور چٹان چند لمحوں میں حرکت کرے تو کیا نیچے رہنے والے لوگوں کے پاس بچنے کے لیے چند منٹ ہوں گے یا نہیں؟ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔